लाहौर के नक्शे और तारीख में एक बड़ा बाअसर किरदार अदा करती है। आज हम मौजूद हैं मोनी रोड पर, जहां 1947 से लोग आबाद हैं, अपने घरों और मकानों में रह रहे हैं। लेकिन आज 2026 में इनकी दुकानें और घर मस्मार किए जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर को एक नई शक्ल दी जा रही है, जिस पर लाहौरिये खुश तो हैं लेकिन बेहद परेशान भी हैं। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस ऑपरेशन ने इनकी जिंदगियों को किस तरह से मफलूज किया है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितने अरसे से यहाँ पर आप दुकान लगाए बैठे हैं? ये जब से हमारे बड़े इंडिया से आए ना तब के बैठे हुए हैं। अच्छा, 47 से यहाँ बैठे हैं आप? हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे है। क्या बात है। तो अब दुकानें मस्मार की जा रही हैं, आपकी दुकान की क्या सूरत हाल है? आपकी दुकान भी गिराई जाएगी? जी, दुकानें हमारी उधर से पहले वो गिराई गई है, ये जो टूट रही है, ठीक है ना। हमने इधर अब ये काउंटर वगैरह लगा लिया है, ठीक है। तो बाकी आगे जो जगह बचती है वो अल्लाह खैर करे, फिर करेंगे कुछ। तो पैसों का वादा किया जा रहा है, लोग खौफजदा है, लोग तो कह रहे हैं हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे तो मसले मसाइल हमारे लिए मजीद बढ़ेंगे। नहीं, खौफ की बात नहीं है। बिलाल यासीन हमारे मलेदार हैं, ठीक है ना। वो हमारे बड़े हैं, हमने शुरू से उनको सपोर्ट किया है, ठीक है ना। तो उन्होंने हमसे वादा किया, इंशाल्लाह वो करेंगे हमारे साथ तावन, क्योंकि हम सारे इधर मजदूर आदमी हैं, माड़े आदमी हैं। खौफ कोई नहीं खा रहा, सिर्फ मल्लेदार है, सामने उनका घर है, ठीक है, सामने उनका दफ्तर है। तो वो इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है, उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे, और हमें उम्मीद है वो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हम शुरू से उनके सपोर्टर हैं। तावन की कोई डेडलाइन दी है उन्होंने? नहीं, डेडलाइन कोई नहीं दी। उन्होंने बोला कि आप अपना काम करवाएं, ठीक है। जो आपका नुकसान होगा, मैं इधर ही हूँ, मैं इंशाल्लाह पूरा करूँगा आपका। अच्छा, खुद ठेकेदार और मजदूर लगा के अपनी दुकानें और घर गिराए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत के साथ ताउन किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से लेबर का क्यों नहीं वेट किया गया? नहीं, लेबर हुकूमत की भी है, ये तो कुछ लोग हैं जो बीच में ठेके दे रहे हैं, अपना सामान वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है ना। कारोबार तो बंद हुए पड़े ना हमारे एक हफ्ते से। लेकिन लाहौर के मॉडर्नाइज होने पर एक उम्मीद भी है, क्या उम्मीद है? बिल्कुल है, इंशाल्लाह आगे मज़ीद अच्छा वक्त आएगा, अल्लाह खैर करे। हमारे लिए वो लोग कर रहे हैं, बेहतरी हमारे लिए ला रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए। इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि बेहतर होगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। शुक्रिया जी। नाज़रीन, इन लोगों का कहना है कि हमें आगे अच्छे वक्त की उम्मीद है और इंशाल्लाह मुश्किल के बाद आसानी है, आसान वक्त भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद सूरत हाल पर रोशनी डालते हैं। ये जब से कच्चे मकान थे तब से रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आए हैं गवर्नमेंट के बंदे, आए हैं किसी के 10, किसी को 11, किसी को 14 का निशान लगा के चले गए हैं। और ये हम अपने से तड़वा रहे हैं, अपना ठेका दे के अपने से तड़वा रहे हैं। और अभी तक जुम्मे का वादा किया था कि जितनी जगह जाएगी उसकी पेमेंट मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने कोई पेमेंट नहीं दी। लेबर के पैसे कौन दे रहा है? लेबर के पैसे ठेका हमने खुद दिया है और ख़ुद तड़वा रहे हैं, और अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जिन्होंने ऑर्डर किए हैं कम से कम हमें इतने पैसे तो दें। हमारा सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है, कोई किराए का मकान नहीं मिल रहा, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया एडवांस मांग रहे हैं, 40,000 50,000 रुपया 2 कमरों का किराया है। अब हम किराया पूरा करें या ठेके वालों को पैसे दे के तड़वाएँ? ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें पैसे दिए जाएँ ताकि हम अपने बच्चों को लेकर घर में किराए के घर में तो बैठ जाएँ। लेबर आप लोगों को हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? बस गवर्नमेंट के बंदे आते हैं, कह के चले जाते हैं कि आप अपनी चीज़ें निकालें और तड़वाएं, आपको पैसे मिलेंगे। बिलाल यासीन साहब ने कहा था कि जुम्मे तक आपको चेक इशू हो जाएंगे, लेकिन अब जुम्मे का कहा था, जो जुम्मा कल गुजर गया, इस जुम्मे का कहा गया था, लेकिन अभी तक जो है कोई चेक इशू नहीं हुआ। ना किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आके कहा कि अपनी पेमेंट दे लें। अब आप हमें बताएँ कि हम कहाँ जाएँ? शदीद सर्दी है नाजरीन, और घर का गिर जाना इस सूरत हाल में। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो महकमा औकाफ की जगह नहीं है। देखिए जी, हम पुराने वक्त से जब के कच्चे मकान थे तब के बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब बैठे हुए हैं तो तब अब यहाँ से हमें इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएं? जाने के लिए कोई जगह नहीं है, घर भी गिरा दिए गए। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये सूरत हाल है, घर प्रॉपर तरीके से गिराए जा रहे हैं। और एक अलग बात जो सुनने को यहाँ मिली है कि लेबर भी ये मालिक मकान, मालिक दुकान अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद ठेका करके हुकूमत के साथ ताउन की। ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, एक बड़ी खूबसूरत शक्ल है कि अवाम हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। और ताउन की चलती फिरती बोलती मिसाल ये है
कि ये अपनी लेबर लगवाकर अपने घर अपनी दुकानें खुद गिरवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन जारी है। मौनी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे प्रॉपर ये यहाँ मौजूद जितनी भी दुकानें थी, मार्केट्स थी, सबको गिरा दिया गया है, मस्मार किया जा रहा है। अब ऊपर दुकानें गिराने का प्रोसेस चल रहा है और नीचे आप लोग देख सकते हैं एक दुकान में काम जारी है, तंदूर है और वहाँ पर रोटियों का काम जारी और सारी है। ये है हमारी आवाम। जब एक जगह को एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की नज़र कर दिया गया है, गिराया जा रहा है, तो उस जगह को खाली कर देना ही मुनासिब है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम रूटीन के मुताबिक जारी है। रोटियाँ लगाई जा रही हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, ख़रीदारी भी जारी है। इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, खुदा न ख्वास्ता अगर बिल्डिंग गिराने के दौरान कोई भी मामला होता है तो उस जानी नुकसान का फिर कौन जिम्मेदार होगा। फिर हम हमेशा की तरह उंगली उठाएंगे मौजूदा हुकूमत की तरफ। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ इस मार्केट के ऑनर भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कह रहे हैं कि आप इस मार्केट के ऑनर हैं, महकमा औकाफ की जगह नहीं है? नहीं, ये सरकार, ये हमारी अपनी जगह है। ठीक है। कितने अरसे से आप इसके मालिक हैं, आपकी मलकियत में है? ये हमारी 4 पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई हैं। क्या 4 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं यहाँ पे। 40 साल हो गए हैं, यानी 40-50 साल कह सकते हैं। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, हमें बताएं अब ये मार्केट गिराने की या दुकानें गिराने की वजह क्या बताइए हुकूमत? उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये सड़क बनानी है, ये अंडरपास बनाने हैं। इस वजह से इन लोगों ने हमसे ये बात की है, बिलाल यासीन साहब ने, कि ये आपने इतनी इतनी जगह देनी है आपने। तो जो पटवारी साहब आए थे वो निशान लगा के जितनी जितने गए हैं उतनी उतनी जगह काट रहे हैं। ये अपनी मदद अपनी खुद कर रहे हैं। आप मुतमईन हैं? हम बिलाल यासीन साहब पे मुतमईन हैं। बिलाल यासीन साहब के कहने पर आप मुतमईन हैं? हाँ जी, कि बिलाल साहब ने ये वादा किया कि हम आपके साथ तामन कराएंगे पूरा। अभी कितने दिन हो गए हैं इसको गिराए हुए और कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? ये तो आज बहुत दिन हो गए हैं इसको इस काम को होते। हमने अपना कारोबार छोड़ के बैठे हैं इधर, कि सिर्फ ये हमारे ये घर ये देख रहे हैं आप, सब टूट रहे हैं। ये दुकानें, ये घर, सारे बेरोज़गार हुए हुए हैं, अपनी मदद अपने तहत लगे हुए हैं, सब बच्चे तक हमारे साथ लगे हुए हैं। ये नोटिस भी सर्व किए गए हैं दुकानें गिराने से पहले? जी, कोई भी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यही आके, वो एक टीम आ रही है इसको खाली कर दो, एक टीम आई है उन्होंने आके वो निशान लगा दिया। हाँ, तो फिर वो बिलाल साहब, ये आप अपने पैसे देकर खुद गिरवा रहे हैं अपनी दुकानें? हाँ जी, हाँ जी, हम किसके कहने पर? किसी के कहने पर नहीं, वो आती हैं टीमें है जी, खाली कर दें जी। तो बिलाल यासीन साहब के कहने पर नहीं आप ये सब काम कर रहे हैं? यूनी के कहने पे हो रहा है सारा काम। उन्होंने कहा कि खाली कर दो, हुकूमत के ऑर्डर्स पर। हाँ जी, हुकूमत कर दो। ये आपकी अपनी लेबर लगी हुई है जो दुकानें गिरा रही है? हाँ जी, ये आपने तंदूर वालों को नहीं खाली किया, ये तंदूर वालों को दुकान खाली करने का नहीं ऑर्डर दिया? सबको ऑर्डर दिया। तो ये ऊपर दुकानें गिराई जा रही हैं, पीछे दुकान चल रही है, खाना पीना सब काम चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं। नहीं है, सिर्फ ये इनकी ये कुलचों वाली है, हमारा ये है, इनका लहदा है। नहीं, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता ऊपर से दुकानें गिराई जा रही हैं, लेंटर गिर रहा है। अगर कोई दुकान गिरती है, कोई खुदा ना ख्वास्ता जानी नुकसान होता है, तो कौन है उसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार तो वही है ना, वो जो आके हमें इधर से निकाल रहे हैं कि यहाँ से आप। वो जिम्मेदार नहीं है, आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। ऊपर से दुकानें खाली करवाने के ऑर्डर आए हैं, आपने वहाँ पे अभी तक दुकान खाली नहीं करवाई, कौन करवाई? नहीं है, हमारी नहीं है। ये गवर्नमेंट के लोग नहीं है, ये प्राइवेट लोगों से खुद ही पैसे दे के वो तो अपनी छतें वगैरह उन्होंने तुड़वा ली हैं और थोड़ा सा रोजगार है। उन्होंने कहा जब तक गवर्नमेंट के लोग आएंगे तब हम ये तुड़वा लेंगे। हमारे बंदे हैं, हम क्या समझे। गवर्नमेंट ने निशान लगा दिए कि जी ये खाली कर दो। हाँ, बिलाल यासीन कह रहा है जी पैसे देंगे, पैसे भी कोई नहीं दे रहे, हम बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए हैं पैसों का वादा किया है? हो गए 10-15 दिन हो गए, 1.5 महीना कि पैसे देंगे पैसे देंगे। आपने सवाल नहीं किया बिलाल यासीन साहब से कि कब पैसे देंगे, कब मिलेंगे हमें पैसे? बेटा हमने जवाब दिया, वो लिया है उससे, वो कह रहे हैं जी अब पैसे मिलेंगे मिलेंगे, वो दे ही नहीं रहे। नाज़रीन, कई सालों से ये लोग इस मार्केट में बैठे हुए हैं और अपना कारोबार चला रहे हैं, लेकिन अब ये दुकानें मस्मार करने की वजह
से इनके कारोबार बुरी तरह मफलूज होकर रह गए हैं। घर गिराए जा रहे हैं। एक औरत का ख्वाब होता है घर, बड़े ख्वाब से अपने वो घरों को सजाती हैं ख़वातीन। आप क्या कहना चाहेंगी? घर गिरा दिया गया, क्या कहेंगी इस हवाले से? क्या कहना, ये काफ की जगह थी, गवर्नमेंट की जगह थे, वो ढा रहे तो हम क्या करें। लेकिन दुख हुआ हमें कि हम गरीबों के घर जा रहे हैं। लेकिन बिलाल यासीन साहब बहुत तावन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हमारे साथ साथ किया है। इसमें उनको भी दिली दुख है कि जब मकान डट रहे हैं। को हम एक जगह पे रहते थे, मोहल्लेदार थे हम, उनको भी इस चीज़ का दुख है। लेकिन वो उनका हाथ में वस में नहीं है। ये गवर्नमेंट की जगह वो अपनी मर्जी से ढा रहे हैं। कितने अरसे से आप लोग इस जगह पर रह रहे हैं? ये जब पार्टीशन हुई है, जब ये पाकिस्तान बना है, और तब से हम यहाँ पे आबाद हैं लोग जी। और तब से अब तक 1947 से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तब से अब तक आप लोगों के घर भी हैं, दुकानें भी हैं, कारोबार भी यही हैं। घर और दुकान दोनों मुतासिर हुई है, तो ज़िंदगी तो मफलूज होकर रह गई। देखिए, किसी भी जगह पे ज़रूरी नहीं कि ये कहीं पे भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन या रोड या अगर तरक्की या पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन हर किसी का होता है। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे भी आप देख लें, कुछ देना है तो फिर ही कुछ लेना है, गिव एंड टेक। यानी अगर जगह उन्होंने यहाँ पे मरियम नवाज़ या ये बिलाल यासीन, इन्होंने अपने घर के लिए, अपने मफादात के लिए तो जगह ले नहीं रहे। जो बेसिकली बात है ये है कि भाई इस कुशादा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ये सरसब्ज करने के लिए कोशिश ये कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। और तकलीफ़ तो होती है, ये नहीं है कि नहीं, लेकिन चलें, वो हमें पूरा एतमाद है कि बिलाल यासीन साहब, मरियम नवाज़ साहब ये हमारे साथ अच्छा करेंगी, बुरा नहीं करेंगी। घर तो मुतासिर हो रहे हैं, ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, ज़िंदगियाँ मफलूज हो गई हैं कि एक कारोबार रुक जाता है तो घर चल नहीं सकता। कारोबार मफलूज हुआ है, उससे ज़िंदगी भी मुतासिर हुई है। और यहाँ एक नहीं, कई ख़ानदान इस तरह की इस मुश्किल से दो चार हैं। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी बात कह लें, ये एक ताजुब की बात है कि यहाँ पर लोग दिल में परेशान हैं, नाउमीद भी हैं, लेकिन ज़ुबान पे उनके शिकवा नहीं आ रहा। ये मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत है या मौजूदा दौरे हुकूमत का खौफ है, ये अब फैसला आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अंदरून लाहौर को एक नई शक्ल दी जा रही है, इस पर क्या कहते हैं आप? देखो जी, बात ये है, जो उनका सोच जो है बीबी बहन का दी है हमारी, वो तो उसका मिशन है ना। जो गरीब लोग हैं जो रहते हैं, उनका क्या करना चाहिए, ये तो उनको पता है ना। आप बताएं क्या कर सकते हैं, सजेशन दें। ये दुकानें घर गिराई जा रही हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? यही हो सकता है, उनको मकसद जगह मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए जी। बिलाल यासीन साहब की तरफ से वादा तो किया जा रहा है कि जगह भी दी जाएगी, पैसे भी दिए जाएंगे, तो अब फिर लोग परेशान क्यों हैं, नाउमीद क्यों हैं? नाउमीद इसी वजह से है, जिनका घर बार है वो रहते हैं काफ़ी अरसे से, तो यानी कि जल्दी तो नहीं बन सकता, कुछ टाइम लगेगा ना, यही परेशानी है उनको। हाँ जी। क्या कहते हैं आप? कितने महीने गुजर गए हैं, पैसों का दावा किया हुआ है और अभी तक पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो देने चाहिए ताकि वो आगे अपने फर्दर ज़िंदगी में कोई प्लानिंग कर सकें कि आगे उनको कहाँ जाना है। शदीद सर्दी में लोग घरों से बाहर बैठे हैं, घरों से बाहर उनका सामान, ये उनको चाहिए देना, जल्दी देना चाहिए। कुछ सर्दी है, सर्दी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किधर रहें जाकर। जहाँ एक घर गिराया जाता है वहाँ घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बेसकून होती है। जहाँ एक दुकान गिराई जाती है वहाँ एक घर का नहीं, कई घरों का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। आज हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की और उनकी मुश्किलात आप तक पहुँचाई। इसी के साथ प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।